आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग दिन भर एक थकान महसूस करते हैं, मतलब एक लेजीनेस, टायर्ड, पॉजिटिव नहीं होंगे, वो एनर्जेटिक आपको नहीं लगेंगे और दिन भर एक थकान बनी रहती है। तो आखिर ये क्यों होती है, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या दिन में जो थकान होती है वो नींद में डिस्टरबेंस के कारण है, पेट में कुछ गड़बड़ है, या कोई हार्मोनल इशू है, या कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स का इशू है? तो इस सब पे हम बात करेंगे और आपको इसका हम कारण भी बताएंगे और उसका सही मैनेजमेंट भी बताएंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। पोस्ट डॉक्टरेट आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो अभी तक जो अपडेटेड रिसर्च है और जो भी एक्सपीरियंस है मेरा लास्ट 2 डिकेड का, उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूँगा। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि आपको नो मैटर आप किस एज में हैं, मिनिमम 7 आवर स्लीप सबको चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि भाई मैं 2 घंटे या 3 घंटे में ही सफिशिएंट नींद ले लेता हूँ, ये केवल एक वाहियात, हवाई, नॉन साइंटिफिक और ये कहते हैं ना, ये मतलब बेकार, फिजूल की बात है। कोई भी ह्यूमन बॉडी ऐसी नहीं बनी आज तक कि कोई इंसान 1 या 2 घंटे में 6-7 आवर्स की नींद ले ले और वो पॉजिटिवली पूरे दिन काम कर सके। वो सब कहने वाली बातें होती हैं, ये केवल एक मिथ और अंधविश्वास और मिसगाइड करने वाली बात है। साइंटिफिक वे में जो बॉडी का बनावट है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी है, उसको यदि आपको ठीक रखना है, अपने सिक्रीशन को, हार्मोन्स को, एंजाइम्स को, न्यूरोट्रांसमीटर्स के सिक्रीशन को ठीक रखना है, तो आपको 7 आवर तो सोना ही पड़ेगा। तो यदि आप दिन में थकान महसूस करते हैं तो सबसे मुख्य कारण है कि या तो आप पूरी नींद नहीं ले रहे हैं या फिर आपको नींद में डिस्टर्बेंस है, यानी स्लीप डिप्रिवेशन जिसे कहते हैं कि बार बार आपकी नींद खुलती है, जल्दी जल्दी नींद खुलती है। दूसरा लेवल है कि यदि गट के लेवल पे कोई प्रॉब्लम है, यदि आपका पेट खराब रहता है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको गैस्ट्राइटिस है, आपको एच पाइलोरिक है, आपको एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस है, या बहुत ज़्यादा गैस बनती है, तब भी आपको डे टाइम में डिस्टर्बेंस होगा, थकान महसूस होगी। तो आप अपने गट के हेल्थ को फिक्स करने की कोशिश करिए। राइट प्री प्रोबायोटिक फाइबर्स डालिए, ग्रीन रेड वेजिटेबल्स लीजिए, कर्ड खाइए, जौ का दलिया खाइए। नेक्स्ट पॉइंट है डेफिशिएंसी। मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसीज आजकल हो रही हैं। एक टाइम के बाद देखा जाता है कि विटामिन डी, B12, ई और विटामिन सी, इनका डेफिशिएंसी हो सकता है। तो नेचुरल सोर्स से ये आप सब कुछ लेने की कोशिश करिए। थोड़ा सनलाइट आप 30 to 40 मिनट्स सुबह का मॉर्निंग सनलाइट ले लीजिए। B12 के लिए आप अमरूद और सेब खाइए। और विटामिन डी यदि बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो 5 to 10 ml आप देसी घी शामिल करिए और वॉलनट शामिल करिए। उसके बाद है आजकल ऑस्टियोपोरोसिस, अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस की बहुत केस आ रहे हैं कि जिसमें बोन्स और मसल्स आपके वीक होते हैं, स्टिफनेस आती है, इन्फ्लामेशन आती है। अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस आपको आ सकता है, तो उसके लिए है कि आप राइट सप्लीमेंटेशन, मतलब कैल्शियम, विटामिन डी लें, उसके साथ साथ रेगुलर मस्कुलर एक्सरसाइज करें, तो आप अपने ऑस्टियोपोरोसिस का जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं और मस्कुलर हेल्थ को, मसल्स को और बोन्स को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है रोमेटॉइड आर्थराइटिस। एक उम्र बढ़ने के साथ लोगों को रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, जो कि एजिंग डिसऑर्डर है, एजिंग के कारण होता है, या गाउटी आर्थराइटिस हो सकता है जिसमें कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो आपके जॉइंट मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, पेन होता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप साइकिलिंग करें, वॉकिंग करें और राइट फूड लें जिसमें कि अच्छा कैल्शियम, आयरन हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो, प्लस आपको अच्छा प्रोटीन। तो इससे आप अपने आर्थराइटिस वाला जो प्रोसीजर है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म, उम्र बढ़ने के साथ बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि थायराइड की प्रॉब्लम आ जाती है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। तो यदि आपको TSH आपका बढ़ा हुआ है तो फिर आप थायराइड का जो टैबलेट है, मतलब थायरोक्सिन सोडियम, वो डॉक्टर्स के कंसल्टेशन से राइट डोज लें और अपने थायराइड को मैनेज करें और उस पर नज़र रखें। यदि किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है तो उसे उसके साथ साथ विटामिन डी और कैल्शियम को भी साथ में लेना होगा, क्योंकि ये देखा जाता है कि थायराइड के केसेस में एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम एंड विटामिन डी काफ़ी कंसर्न रहता है, तो वो आपको बाहर से सप्लीमेंट करना पड़ेगा। रेगुलर थायराइड के मरीज हो तो आप हर 3 महीने में या 2 महीने में टेस्ट कराइए और अपनी डोज को अपडेट करिए, अपने डॉक्टर से मिलिए। एक बेसिक गलती करते हैं लोग कि थायराइड की दवाई ली, थायराइड नॉर्मल हो गया, फिर वो बंद कर देते हैं, तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि थायराइड
डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, डिफरेंट डिफरेंट एज में आता है। थायराइड जनरली देखा जाता है कि उसका आपको मैनेजमेंट पे रहना पड़ता है, क्योर नहीं होता। हाँ, यंग एज में देर आर टू टाइप ऑफ द मतलब हाइपोथायराइडिज्म जो ठीक हो जाते हैं, लेकिन यदि आपको आफ्टर 35 ऑफ ईयर ऑफ एज आया है तो चांसेस हैं कि आपको होल लाइफ उसकी दवाई लेनी पड़ेगी। तो आपको ज़रूरी है कि राइट डोज होल लाइफ लें, रेगुलरली टेस्ट कराएं और फॉलोअप पे जाएं। फूड, एक्सरसाइज और डीप ब्रीदिंग, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं। इनको आप ठीक कर लीजिए तो आप देखेंगे कि आप एनर्जेटिक भी रहेंगे, आपको नींद भी अच्छी आएगी, प्लस आप डे टाइम में जो आपकी फंक्शन है उसको भी आप परफॉर्म कर पाएंगे। वैसे यदि आप मोर देन 40 हैं तो फिर आप अपने खाने में वॉलनट शामिल करें, बादाम शामिल करें, खजूर शामिल करें, 300 ml मिल्क लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, डीप ब्रीदिंग करें और स्क्रीन टाइम को मिनिमम करें। लंबे समय तक एक पोस्चर में ना बैठे रहें। यदि आप स्मोक करते हैं तो उसको बंद करें। ये बहुत ज़रूरी है। ये एक हेल्दी लाइफ स्टाइल है और आपको एक टाइम के बाद मसल्स को मूवमेंट, मस्कुलर हेल्थ को यदि अच्छे से रखना है तो राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्लस राइट मस्कुलर एक्सरसाइज आपको चाहिए। यदि वो आप नहीं करेंगे तो स्टिफनेस होगी, पेन आएगा, इन्फ्लामेशन आएगा, बियर एंड टीयर होगा और आपकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो इससे बचने का ये एक राइट तरीका है। यदि फिर भी समस्या बनी रहती है तो कंसल्ट विद अ फिजिशियन और द ऑर्थो फिजिशियन, तो वो आपको फिर राइट मेडिसिन ऑफर करेंगे एंड यू विल बी ऑल राइट। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।